नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब देखिए ईरान को डर, खामनेई बंकर। इस खबर ने अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की कोशिशों को अब खत्म सा कर दिया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ईरान ने मान लिया है कि अमेरिका किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है और यही वजह है कि ईरानी सेना एक तरफ खुलकर अमेरिका को ललकार रही है, दूसरी तरफ एहतियात के तौर पर अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को एक बेहद सुरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। खबर तो यहां तक की है कि खामनेई बीते एक हफ्ते से नहीं देखे गए हैं। जानकारों की माने तो ईरान को डर है कहीं वेनेजुएला की तरह अमेरिका ईरान में ऑपरेशन न कर दे। ये पूरी खबर क्या है आपको दिखाते हैं। सात दिन से अंडरग्राउंड खामनेई, तेहरान से बड़ी खबर आई। ट्रंप का अब्राहम लिंकन आया, खामनेई को मौत का डर सताया। किसी भी वक्त हमले का डर, सुप्रीम लीडर छिपे इन बंकर। इस्राइल में जंगी तैयारी पूरी, एक ऑर्डर, युद्ध होगा शुरू। अमेरिकी वॉरशिप तैयार है, लड़ाकू विमान अटैक की तैयारी में है। बस इंतजार ट्रंप के एक आदेश का है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जंग की ऐसी तस्वीर सामने आएगी जो तबाही की नई इबारत लिखेगी। अमेरिका का वॉरशिप अब्राहम लिंकन पोजीशन ले चुका है। फाइटर जेट भी बस ऑर्डर के इंतजार में है और अमेरिका की इसी तैयारी ने ईरान में खलबली मचा दी है। ईरानी सेना के अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। ईरान की तरफ से दो टूक कहा गया है कि सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका एक कदम आगे बढ़ेगा तो ईरान 4 कदम आगे बढ़कर हमला करेगा। اون چی که مهمه این که با این روحیه هم‌افزایی که هست اون تلاش دشمنان ناکامه، چون امروز می‌بینن که نیروهای مسلح امروز در کنار هم هستن با توکل بر خدا و با یاد خدا। ईरान की तरफ से संदेश दिया गया है कि ईरानी सेना के अधिकारियों की उंगलियां युद्ध के ट्रिगर पर हैं, यानी एक आदेश पर ईरान के मिसाइलें, लड़ाकू विमान, अमेरिकी मिलिट्री बेस और सेना पर आफत बनकर गरजेंगे। अमेरिका और इजराइल किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पाले। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरान कमांडर इन चीफ के आदेशों और निर्देशों को पूरा करने के लिए पहले से ही कहीं अधिक तैयार हैं। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका को खुले तौर पर ललकार रहा है, दूसरी तरफ ईरान के डर की तस्वीर भी सामने आ गई है। खबर है कि अमेरिकी हमले के डर से अयातुल्लाह अली खामनेई तेहरान में एक बेहद सुरक्षित बंकर में छिप गए। यह दावा टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक ईरानी विपक्षी न्यूज चैनल के हवाले से किया है। खबर के मुताबिक खामनेई को तेहरान में एक बंकर में रखा गया। यह बंकर कई सुरंगों से जुड़ा हुआ है। जानकारी है कि बंकर इतना मजबूत है कि उस पर बंकर बस्टर बम से हमला भी किया जाए तो असर होगा नहीं। इस बंकर से नीचे कई सुरंगों के जुड़े होने की भी जानकारी। ऐसा इसलिए कि अगर अमेरिका हमला करे तो खामनेई को आसानी से शिफ्ट किया जा सके। खामनेई के बंकर में छिपे होने की खबर ऐसे समय आई है जब ट्रंप की तरफ से अमेरिकी नौसेना का बेड़ा ईरान की तरफ रवाना करने का दावा किया गया था और अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन के ईरान के पास समुद्री क्षेत्र में पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है।
देखिए, जिस तरीके के हालात ईरान में बने हुए हैं और जिस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी बंकर में छुपे हुए हैं, ये दिखाता है कि अमेरिका का कितना डर ईरान में व्याप्त है। वो किसी भी समय अमेरिका के हमले का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा सारी सुरक्षा ली गई है। उन सारे लीडरों की सुरक्षा ली गई है जो डिसीजन मेकर हैं, और साथ में उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी आज की डेट में बंकर में चले गए हैं। इसकी वजह सिर्फ एक है, अमेरिका कब, कहां और कैसे हमला करेगा ये इनको नहीं पता है। और साथ में जब अमेरिका का यूएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सेल करता हुआ फारस की खाड़ी के नजदीक आ रहा है तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खामनेई को एक बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। खामनेई के ऑफिस के रोजाना के कामकाज को संभालने की जिम्मेदारी उनके तीसरे बेटे मसूद को दी गई। इस समय वही सरकारी नेताओं के लिए खामनेई से कम्युनिकेशन का मुख्य जरिया भी है, क्योंकि खामनेई को अपने करीबियों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। खामनेई कब से बंकर में है, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि इससे पहले भी जून में इजराइल के साथ हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान खामनेई अंडरग्राउंड हो गए थे। उस समय उन्होंने अपनी मौत की आशंका को देखते हुए संभावित उत्तराधिकारियों की लिस्ट भी तैयार की थी। बंकर में छिपे होने के प्रमुख वजह अमेरिकी हमले का डर है। साथ ही अमेरिका के वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन की आशंका है। इसके अलावा अमेरिका की जंगी तैयारी भी है, जिसमें फाइटर जेट की तैनाती और युद्धपोत अब्राहम लिंकन का ईरान के करीब पहुंचना है। जानकारों का ऐसा मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जॉर्डन की तरफ से करेगा। इसकी बड़ी वजह यह कि मिडिल ईस्ट का कोई भी देश हमले के लिए अमेरिका को जमीन या फिर अपना एयर स्पेस देने को तैयार नहीं। जॉर्डन की तरफ से हमले की संभावनाओं को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि यहां अमेरिकी लड़ाकू विमानों के तैनात होने की तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, ये जॉर्डन का मुवफ्फक सॉल्ट एयरबेस है। यहां अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 10 लड़ाकू विमान तैनात दिखाई दे रहे हैं। दावा किया गया है कि ये विमान रेडी टू अटैक है, यानी बस एक आदेश पर यहां से अमेरिकी विमान उड़ान भरेंगे और ईरान में बारूद बरसाने लगेंगे। अमेरिका ईरान में पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन चाहता है। जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर उतरे हुए थे और उन्हें अमेरिका का एक ही मैसेज था कि आप सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लो। उसके बाद इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जिस प्रकार से फारस की खाड़ी से लेकर अरब महासागर तक जो है, हम बात करें इब्राहिम लिंकन की या बात करें यूएसएस जॉर्जिया की, एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचना मतलब साफ है कि इस समय अमेरिका पूरी तरह से साइकोलॉजिकल तरीके से अमेरिका ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असल में उसका मकसद किसी भी प्रकार से खामनेई को अरेस्ट करना है। वेनेजुएला की तर्ज पर वो खामनेई को जो है अरेस्ट कर सकते हैं। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जंगी तैयारी ने दुनिया के फिक्र बढ़ा दी है, क्योंकि अगर जंग शुरू हुई तो ऐसे वक्त होगी जब पहले से दुनिया कई जगह युद्ध में उलझी हुई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन में तनाव जारी है तो दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बाद बीते 2 साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच भी तनाव कम नहीं हुआ है। ऐसे में अमेरिका का ईरान पर अटैक नई जंग की शुरुआत होगी। इस खतरे को ईरान भी अच्छे से समझता है। यही वजह है कि सबसे पहले ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को सुरक्षित करने की कोशिश की और खामनेई को सुरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया है। बंकर को न सिर्फ सेफ बताया जा रहा है बल्कि एक ऐसी सीक्रेट लोकेशन पर है जिसकी जानकारी कुछ चुनिंदा लोगों को ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।